सबसे पहले जो बेसिक है डायग्नोस्टिक वो माउथ मिरर। माउथ मिरर क्या है कि इसका सबसे पहले क्या है कि ये जो मिरर है ये है, शैंक है, हेड है। तो पता ही है, ज़्यादा चीज़ इसमें कुछ है नहीं, हैंडल पता होना चाहिए बस क्या है, हैंडल है, शैंक है, और जो यहाँ देख भी रहे हो आप, देख रहे हो ना, ये तो नॉर्मल डायग्नोस्टिक है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका काम क्या है, काम तो पता ही है, इनडायरेक्ट विजन के लिए, डायरेक्ट विजन के लिए या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है ट्विजर। इसमें बीक, बॉडी और हैंडल तीन चीज़ होता है, बीक, बॉडी और इसका हैंडल। ठीक है, तीन चीज़ है बस इसका, और कुछ है नहीं। इसका तो यूज़ पता ही है ना कि एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे ना बहुत सारा ट्विजर जो है सेरेटेड भी होता है, जो इसमें है सेरेशंस होता है, वो ग्रिप अच्छे के लिए। और मान लो आपकी जिस चीज़ को पकड़ना है, जैसे ये क्या है कि सिंपल चीज़ों के लिए, जैसे कॉटन लेके डाल रहे हैं या फिर कुछ, कभी कुछ हम लोग को उस तरह का पकड़ना हुआ, यदि हम लोग कोई काम हो रहा है तो उसमें जिंजाइवा को या बकल मिकोजा को, तो उसमें वो अच्छा होता है। ठीक है, स्ट्रेट प्रोब तो यहाँ नहीं है, ये एक्सप्लोरर है। ठीक है, एक्सप्लोरर क्या है, स्ट्रेट प्रोब से क्या होता है, क्वेरीज हम लोग देखते हैं, इससे भी हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे ऑर्थो में ना हम लोग इसको मॉड्यूल वगैरह निकालने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, है नहीं यार। अब आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन फोर्सेप में। इसमें वो नहीं दिया है पेरियोस्टल एलिवेटर, को बोलो पेरियोस्टल एलिवेटर है, ये पता है ना, फ्लैप रिट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऐसे है इधर। और ये अगर कभी किसी चीज़ को जस्ट ऐसे ही, जिसमें हम लोग को बिना किसी डैमेज किए हुए अगर हटा के देखना है, या फिर सपोज कोई सर्जरी कर रहे हैं उस तरह का, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली टूथ एक्सट्रैक्शन में हम लोग इसको इनिशियली यूज़ करते हैं जस्ट, हाँ, चारों साइड से इसको फ्लैप को हटाने के लिए। ठीक है, ऐसे घुसा के, ऐसे अगर ये टूथ है तो इसमें ऐसे घुसाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे घुसाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, चारों साइड से करने के लिए। अब आते हैं सबसे पहले, कोई भी चाहे किसी भी अगर को कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ये जो अपना फोर्सेप है इसमें तीन चीज़ ये है, हैंडल, हिंज और बीट। बीट्स मतलब हैंडल, हिंज और इसका बीट, किसी भी चाहे कोई भी किसी भी हम लोग फोर्सेप को यूज़ कर रहे हैं, सब में बस यही तीन चीज़ ही है। यही इसी में डिफरेंस जो होता है, सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे ये जो है ये बेंड है तो मैंडिबल है। ठीक है, ये पता चल रहा है ना कि ये मैंडिबल है सारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैक्सिलरी एंटीरियर फोर्सेप में। कौन सा है इसमें आप बताओ। ये जो है ये छोटा है साइज में, मतलब ये पीडो के लिए है, पीडो के लिए, पीडियाट्रिक जो भी है पेशेंट उसके लिए है ये। ठीक है, इसका बीक आगे पूरी तरह से सट जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एंटीरियर है। अब बड़ों में ऐसा कहाँ है, वो पीडो का है। कोई बात नहीं, ये जो है ना इंटीरियर वाला लगता है यहाँ पे अभी नहीं रखा गया, हम लोगों ने नहीं रखा है शायद। ये जो है अपना, ये है प्रीमोलर फोर्सेप। ठीक है, ये अपर प्रीमोलर, यहाँ पे बीच में गैप है ना, यहाँ पे तो ये गैप है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये क्या है कि हैंडल से इसको देखेंगे हम लोग स्ट्रेट है जो भी है, तो ऐसे अगर बेंट रहेगा तो मैंडिबल है, बट ये ऐसे है तो इसका मतलब ये अपर के लिए। और तो इसी तरह ये अपर का हो गया प्रीमोलर का, और ये जो है ये लोअर के प्रीमोलर का है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, इसके भी बीच में यहाँ पे गैप है। ठीक है, अब दोनों एक ही चीज़ का है, बस यही है कि ये अपर के लिए है और ये लोअर के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ग्रिप पता होना चाहिए कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कि जैसे अगर प्रीमोलर को अगर आप निकाल रहे हो तो इसका ग्रिप ऐसे होना है, मतलब ऐसे पकड़ना है, तो आपको ग्रिप करने में आसानी होगी। ठीक है, और अगर मैंडिबल के लिए कर रहे हो आप तो मैंडिबल के लिए इसको ऐसे करके पकड़ना है। ठीक है, ऐसे करके मूवमेंट देना है। ये अपर और लोअर प्रीमोलर का हो गया ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं मोलर फोर्सेप्स पे।
तो मोलर फोर्सेप कौन सा है बताओ? ये देखो, ये अपर है, अपर मोलर फोर्सेप है, ठीक है। ये भी है अपर मोलर फोर्सेप, ये भी है, ठीक है। अब इस दोनों को कैसे आप जानोगे कि क्या है डिफरेंस दोनों में? हाँ, अब इसका जो बीक है, ये यहाँ पे जो इसका बीक दिख रहा है, इसी से ये डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इधर देखो, अब इसका बीक इस साइड है, मतलब ये जो है हमको बकल साइड से लेना है, तो मतलब ये जो है आपका जो अपर का लेफ्ट होगा वो होगा, ठीक है। और ये जो है अपर का राइट का होगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक्सट्रैक्शन ऐसे होना है, ठीक है। तो इसका बीक आप देख रहे हो ना, ऐसा होना है, ऐसा होना है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि, और इसमें भी बेंड नहीं है, तो मतलब ये अपर का है, ठीक है। इसके बाद ये तो हम लोगों ने देखा ही है प्रीमोलर फोर्सेप। ये देखो आप, ये क्या है बताओ? जब बहुत ज्यादा कैविटी होगी तो उसको हाँ, ये रूट पे इस पे ग्रिप होता है, इसको देख रहे हो, इस पे दो बीक है इसमें, ठीक है। और इसमें देखो, ये राइट साइड का है, और एक इसमें एक और होता है, वो लेफ्ट साइड का होगा। हाँ, कोई बात नहीं, जो जो भी अवेलेबल है हम लोग उसको ही पहले देख लेते हैं सारा। इससे क्या है ना कि बहुत अच्छे से, अगर रूट फोर्सेप टाइप रूट, अगर मान लो सपोज किसी का बहुत ज़्यादा केरियस है, ऊपर आप पकड़ोगे तो हो सकता है ऐसे जो है ऊपर क्राउन टूट जाए, ये जो है आप थोड़ा सा और अंदर से इंगेज कर सकते हो, तो फिर ये हो जाएगा, ओके। ये देखो, ये है आपका, ये मैंने बताया है ना, ये रूट फोर्सेप, पतला बीक और ये लॉन्ग हैंडल। इससे क्या है कि बहुत अंदर तक जाके आप ऐसे ग्रिप करके रोटरी मूवमेंट या जैसे भी है उसमें आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, ये क्या है कि, ये बताओ क्या है? ये काउहॉर्न है, लोअर का। सबसे पहले तो आपको ये अपर और लोअर डिफरेंशिएट करना है। ये लोअर है, काउहॉर्न है। ये क्या है कि जो अपना जो लोअर का मोलर्स होता है, 2 या 3 जो भी रहे, तो उसके बीच में ले जा करके, अगर मान लो कि क्राउन है ही नहीं, तो उसको बीच में ले जा करके ऐसे करके ग्रिप करना है, और फिर ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करके निकालना है, ठीक है। फिर ये देखो आप, ये जो है ये थर्ड मोलर फोर्सेप है, ठीक है, अपर का। हैंडल सेम वही वही आपको देखना है एंगुलेशन से कि अपर का है, तो ये इसको ऐसे करके जितना अंदर एंगेज कर सकते हैं इसको करके, फिर ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करके निकालना है, ठीक है। फिर आते हैं लोअर मोलर फोर्सेप पे। ये देखो आप, इसमें क्या है कि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड जो है रूट का पोजीशन जो होता है वैसा ही होता है, तो कर्व जो कर्व होता है हम लोग को उसमें घुसा करके ये एंगेज करना है, ठीक है। तो ये वैसा ही, चाहे वो इस राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो, बात बराबर ही है, ठीक है। इसीलिए इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता है, ठीक है। अब लोअर के आप, ये जो है ये आपका लोअर का रूट, नहीं ये रूट फोर्सेप है। ये आप बीक देखो पतला है, जैसे आप अगर आप ये अपर का जो था ये रूट फोर्सेप, इसका भी बीक पतला है, ये लोअर का भी रूट फोर्सेप का बीक पतला होगा। ये सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए होता है कि जो बीक पतला होता है तो अच्छे से ग्रिप आती है वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे हम लोग ये देख लें तो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए है, ये आपका अपर का है इंटीरियर फोर्सेप, ये लोअर का है, ठीक है, दिख रहा है ना। फिर अब ये देखो, तो ये क्या है आपका? नहीं, यही बात है कि प्रीमोलर नहीं होता है बच्चों में, ठीक है। तो आप इससे कैनाइन, एक्चुअली बच्चों का तो बहुत ज़्यादा है ना, वो भी चीज़ है, कैनाइन के लिए भी आप इससे एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, ओके। ये देखो, ये जो है एलिवेटर्स का टाइप है, ये जो है वॉरविक जेम्स है, ये स्ट्रेट है, ठीक है। अपर एक्सट्रैक्शन के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं इसको, अपर के मोलर्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब ये वॉरविक जेम्स ही है ये दोनों भी, बट ये दोनों जो है कर्व्ड है, ठीक है। दोनों साइड से के लिए है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। दोनों टीथ के लिए, मतलब सेम टीथ में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं बोथ साइड से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेट एलिवेटर्स में।
जैसे ये जो है ये एलिवेटर्स है, ये स्ट्रेट एलिवेटर, इसमें सेरेशंस है, ये देख रहे हो आप, ये सेरेशंस है, इससे थोड़ी ग्रिप मिलती है, तो आप ऐसे डाल के इसको ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आप, ये जो है ये आपका कूपलैंड है, ठीक है। ये कूपलैंड, इसका क्या है कि ये थोड़ा सा इसका ये यहाँ पे कर्व्ड है और अंदर से ऐसे करके है, तो इससे ग्रिप थोड़ी अच्छी आती है। ये देखो आप, जो स्ट्रेट था उसमें ऐसा था, ठीक है। एक और इसी से मिलता जुलता है, ये तीनों आप देखोगे तो अच्छे से पता चलेगा। ये वैसे एरिया में जाने के लिए है, जैसे ये जो है ये क्या है, मतलब एकदम पतला छोटी वाली एरिया जगह पे जाएगा और इससे सिर्फ वो मूवमेंट होगा, ये इसको ग्रिप करके थोड़ा बाहर निकाल सकता है। और ये जो है अल्टरनेट, अगर हमें कुछ करना हुआ, फोर्स क्रिएट करना हो, तो इससे ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं, ये देखो, ये भी जो है हमेशा जो है, ये भी एलिवेटर का टाइप ही है, ठीक है। दोनों ये है, दोनों दो साइड का है, देख रहे हो आप, मतलब एक टूथ के लिए इधर से आप यूज़ कर सकते हो, उसी सेम टूथ के लिए दूसरे साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों भी एलिवेटर है। और फिर ये क्रायर, ठीक है, ये क्रायर है। फिर क्रायर है जो कि दोनों साइड से, ये भी मीजियल डिस्टल दोनों साइड का से आप कर सकते हो, वो है, ठीक है। ये किस तरह का है, मान लो आपका रूट कहीं फंसा हुआ है तो उसमें आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें, मतलब इन सबको मिला करके अगर हम लोग देखें कि कैसे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले तो जो है हम लोग यूज़ करेंगे डायग्नोस्टिक माउथ मिरर से, देखेंगे क्या है सबसे पहले। इसके बाद जब हम लोग देख लेंगे कि हाँ इसका एक्सट्रैक्शन होना है, फिर हम लोग LA दे करके फिर हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जिस टीथ के लिए भी कर रहे हैं, चाहे वो मतलब इंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, जो भी है, तो सबसे पहले इससे हम लोग एलिवेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले कोशिश हम लोग करेंगे स्ट्रेट एलिवेटर से, ठीक है। अगर अपर का है तो आप स्ट्रेट, तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों एलिवेटर से ये तीनों को आप इनिशियली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसमें सेरेशंस है, विदाउट सेरेशंस, फिर ये पहले कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हम लोग एग्जिट कर लें, फिर बाकी टाइम में टूथ को जो निकालना है सिर्फ उसमें हम लोग ग्रिप करके फोर्सेप्स से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो आप इन सारे केसेस में अगर ये टूट गया, मान लो कभी आपका रूट टूट गया, फिर उस केस में फिर आपको जो फोर्सेप के बाद फिर आपको ये रूट फोर्सेप पे आना है, ये अपर का है और फिर एक लोअर का भी होगा, ये लोअर का है, ठीक है। ये निकालने के बाद इन सब चीज़ों के अलावा और भी सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, जो ज़रूरत के हिसाब से जब पड़ेगा तो आदमी उसको यूज़ कर सकता है। अगर मान लो आपका रूट टूटा है तो आप क्रायर को भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको बगल वाला टीथ का, हाँ, और टीथ का सपोर्ट किधर है। अगर मान लो आप क्या कि सपोज जो टूथ है वो इधर है, तो ऑब्वियस है कि हम लोग को इधर से ऐसे करके करना पड़ेगा सपोर्ट। अगर हमारे पास इधर है, अगर हमारे पास सपोर्ट इस साइड रहेगा, तो ऑब्वियस है कि हम लोग ऐसे करके दूसरे साइड से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही है इसमें। और मान लो क्या कि बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ रूट बचा है, बहुत अंदर जा करके टूटा हुआ है, तो आप इससे अंदर डाल करके फिर ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वही अगर दूसरे साइड से सपोर्ट लेना है तो वो भी इसमें इधर से ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। और सब इसमें कुछ है नहीं, बाकी तो ये सब जान ही रहे हो, मतलब बच्चों के लिए है ये, ठीक है। ये जितना इंस्ट्रूमेंट है तो अब ये सारा आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट बचता है उसको हम लोग फिर एक पार्ट में एक दिन और कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स है इसे हो गया, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।